कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो, उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। नमस्कार सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब चैनल के ऊपर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर हम सभी में से किसी को भी वापस नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता आपको फिर से पार करना पड़ेगा। हौसला रखिए, अपने इरादों में बुलंदी को पाना, ना हारना, ना लौटना, बस केवल अपनी मंजिल को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है। महानता कभी न गिरने में बिल्कुल भी नहीं होती है, अपितु हर बार गिरकर उठ जाने में। समझो कोई बड़ी बाधा यदि आपके सामने खड़ी हो रही है तो आप जीत के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हो। तो आइए फिर दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक नए सत्र की। चैनल के ऊपर किसी ने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कक्षा को लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आज का सेशन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य के ऊपर आधारित है, जहां से कई प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में बनते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, विचारात्मक निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है, आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। विचारात्मक निबंधों में कहीं समास शैली, कहीं पर व्यास शैली और कहीं पर निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर नगेंद्र ने विचारात्मक निबंध लिखे हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। कौन सी नहीं है? तुम चंदन हम पानी, ये तो है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये भी है। शिरीष की याद आई, ये भी है। जो नहीं है विद्यानिवास मिश्र की कृति, उसका नाम है विकल्प बी, रस आखेटक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। जो आप देख रहे थे रस आखेटक, तो ये जो है रचना किसकी है? कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, विषाद योग कुबेरनाथ राय जी के प्रमुख अन्य निबंध हैं। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव या मनोविकार, श्रद्धा वक्ति, कविता क्या है, करुणा। तो यदि प्रेम स्वप्न है, श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रसिद्ध श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई है। और ये सभी निबंध जो है भाव या मनोविकार, कविता क्या है, करुणा रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। श्रद्धा भक्ति ये जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, विद्यार्थियों ये उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। और चिंतामणि का प्रारंभिक यानी प्रथम नाम क्या था? विचार विधि। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो शब्दिता जो ये निबंध संग्रह है, इसके लेखक कौन हैं? आपके धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखे गए अन्य प्रमुख निबंध हैं, जैसे कि ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, कुछ चेहरे कुछ चिंतन। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का इनमें से नहीं है?
बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। तो जो नहीं है भारतेंदु युग के निबंधकार इनमें से, उनका नाम है बाल मुकुंद गुप्त जी। क्योंकि जो बाल मुकुंद गुप्त हैं विद्यार्थियों, ये द्विवेदी युग के निबंधकारों में गिने गए हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश के ही नाम साहित्य है, ये उक्त किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। तो इसका उत्तर क्या होगा? ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, मैंने स्मृत के दीप जलाए, किसकी रचना है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, रामवृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामनाथ सुमन। तो बड़ी ये महत्वपूर्ण रचना है, मैंने स्मृत के दीप जलाए, किसकी है? रामनाथ सुमन जी की। इनकी अन्य रचना है प्रसाद की काव्य कला। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, मारिस मोहि कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। तो मारिस मोहि कुठाओं एवं कछुआ धर्म ये निबंध किसके हैं? इसको लिखा है जो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। बड़े ही महत्वपूर्ण ये निबंध हैं उनके। गुलेरी जी जो है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। गुलाब राय के प्रमुख निबंध हैं ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरे निबंध, जीवन पथ, कुछ उथले कुछ गहरे। बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध हैं। इनका प्रसिद्ध जो निबंध है उसका नाम है शिव शंभू का चिट्ठा। और सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। ये 6 निबंध लिखे हैं सरदार पूर्ण सिंह जी ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेर नाथ राय। तो आलोक पर्व ये निबंध किसका है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रथम ललित निबंधकार माने जाते हैं। इनके अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व। और द्विवेदी युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये प्रमुख निबंध संग्रह हो गए। उसके साथ में खरगोश के सींग, संतुलन, बेरंग, ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? आपके प्रभाकर माचवे जी के। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका प्रश्न है, कर्म के बिना वह लूला, लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो है धर्म के लिए आया है। विकल्प ए आपका उत्तर है, यानी क्या है? कर्म के बिना वह लूला, लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या वो निष्प्राण रहता है? कौन? धर्म। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता कौन सी है? सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता, विनोदप्रियता। तो प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों की जो सर्वप्रमुख विशेषता है, विकल्प डी, विनोद प्रियता। इनकी शैली में वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा हास्य विनोद शैलियों का सफल प्रयोग देखने को मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित निबंध हैं घूरे के लत्ता बीने, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौं, हा, दा, नाक, कान, मुछ, भौं, तमाम सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं जो कि विनोद शैली के ऊपर आधारित हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। तो विद्यार्थियों विचारात्मक निबंधों में जो है आपका बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। ऊहापोह मूलक चिंतन की प्रधानता रहती है, जबकि भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। इसमें विचारों की अपेक्षा लेखक अपने हृदय स्थित भावों का चित्रण करता है। किसमें? भावात्मक
निबंधों में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किसे कहा जाता है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो हिंदी निबंधों का उत्कर्ष काल माना जाता है आपका विकल्प सी, शुक्ल युग। और पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में, मृत्यु 1941 में होती है। निबंध, हिंदी साहित्य, इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन करने का काम जो है आचार्य शुक्ल जी ने इस युग में किया है। उसके बाद में फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, कुबेरनाथ राय। तो जो भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे उनका नाम क्या है? विकल्प ए, विद्यानिवास मिश्र जी। ये भ्रमरानंद इनका जो है कैसा छद्म नाम है। इनका प्रथम निबंध संग्रह जो है उसका नाम क्या है? चितवन की छाह। बड़ा ही प्रसिद्ध है ये चितवन की छाह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश एवं घृणा जगाना। तो हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? विकल्प ए, पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। इनके द्वारा लिखे गए जो प्रमुख निबंध और निबंध संग्रह हैं उसे हम लोग देखते हैं। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, प्रेमचंद के फटे जूते। बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरीदास वाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामरक्ष बेनीपुरी। तो जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन हैं? विकल्प सी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य कृतियां हैं, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, आदि आदि। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, श्री राम परिहार। तो प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी ये किसके निबंध संग्रह हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, कुबेरनाथ राय जी के। कुबेरनाथ राय जी के द्वारा रचित अन्य प्रमुख निबंध संग्रह हैं कौन कौन से? रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, कामधेनु, मन पवन की नौका, मराल इत्यादि। फिर अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, उसे आपको बताना है और बाकी सारे क्या हैं? सही है। तो चलिए देखेंगे हम लोग इनमें से जो है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो शब्दिता यानी क्या है? सबसे पहले है युग संधियों पर। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। मल्लिनाथ की परंपरा ये रविंद्रनाथ त्यागी जी का है। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा जी का है। जो आपका गलत है वो कौन सा है? विकल्प बी आपका उत्तर होगा। जो शब्दिता है यह निबंध संग्रह प्रभाकर माचवे जी का नहीं है, यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। क्योंकि जो शब्दिता निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है? आपके धर्मवीर भारती जी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान ये जो रचना है इसको किसने लिखा है? लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी के द्वारा लिखे गए अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग इत्यादि।
फिर आपका अगला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्म भूमि, लोभ और प्रीति, कविता क्या है? तो धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मानस की धर्म भूमि निबंध से लिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रद्धा भक्ति, लोभ और प्रीति, कविता क्या है जैसे निबंध लिखे हैं। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये है निबंध किसका है? आपके विकल्प बी उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र जी का। फिर जो है विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं आपके हिंदी के ललित निबंधकार हैं। किस प्रकार के हैं? ललित निबंधकार। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई इत्यादि। और कुबेरनाथ राय ये भी जो है रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनकी कृतियां हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद मासुरी, कामधेनु आदि। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा रचित नहीं है? आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, कन्यादान है। जो नहीं है इनका विकल्प सी आपका उत्तर होगा गेहूं और गुलाब, क्योंकि गेहूं और गुलाब ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन, ये 6 निबंध किसके हैं? सरदार पूर्ण सिंह जी के। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? व्यक्ति व्यंजक, चरित्र चित्रणात्मक, संभाषणात्मक, वस्तु व्यंजक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी में जो है वस्तु व्यंजक धारा के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। शुक्ल जी के द्वारा रचे गए निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है इत्यादि। हम सभी लोग विद्यार्थियों चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न होगा, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? आपके विकल्प बी उत्तर होगा विजय देव नारायण शाही जी। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यावहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग। तो जो नहीं है इनमें से शुक्ल जी का व्यवहारिक समीक्षा का निबंध उत्तर होगा आपका विकल्प बी, काव्य में अभिव्यंजनावाद। जबकि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की जो है साधना अवस्था, ये सब क्या हैं? शुक्ल जी के व्यवहारिक समीक्षा के निबंध हैं। तो विद्यार्थियों आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य से जुड़े हुए वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को जाना समझा। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और यहाँ से प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और
अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।